नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और आज राजभवन पहुंचे हुए हैं सनातन महापंचायत के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी। क्या है वजह जानेंगे इन्हीं से, क्योंकि आखिर सनातन महापंचायत को यहां पर राजभवन आना पड़ा। आखिर क्या वजह, क्या कारण है? ललित जी, क्या कहेंगे, आखिर क्यों यहां पे आना पड़ा आप लोगों को? वजह क्या रही कि राजभवन तक आप लोगों को आना पड़ रहा है? देखिए, श्री सनातन महापंचायत का मानना है कि जब राज्य में पर्व त्यौहार होता है तो राज्य में कानून का राज होना चाहिए। सरस्वती पूजा में रामगढ़ में घटना घटी, होली में अचानक से गिरिडीह में घटना घटी और कल मंगलवारी जुलूस पर। तो ये सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर हिंदू संगठन कब तक चुप रहेंगे। एक व्यक्ति संविधान का शपथ लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बना है और वो संवैधानिक मूल्यों को राज्य में स्थापित नहीं रखेगा तो निश्चित तौर पर अराजक माहौल बनेगा राज्य में। 6 को यहाँ महोत्सव है, 7 को हजारीबाग में है, हमारे सरना भाइयों का सरहुल है और ईद का तो स्वागत निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि हमेशा फूल से होता है, फूल बरसाकर हम लोग करते हैं। तो ये फूल के बदले पत्थर जो आ रहे हैं, इस पे तो अविलंब हेमंत सोरेन जी को जिला प्रशासन, राज्य सरकार वो चला रहे हैं, उनके माध्यम से उस पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये पढ़ के बड़े हुए हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। लेकिन एक देश में एक संविधान भी हमने पढ़ा है और संविधान की दुहाई भी देश में सभी नेता देते हैं। तो झारखंड में संविधान का किताब कहाँ चला गया है, ये सनातन महापंचायत राज्य के मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट से पूछता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। भाई क्या मंगलवारी जुलूस जा रहा है, उस रूट में जा रहा है, मस्जिद के सामने से मंगलवारी जुलूस जाएगा तो क्या मस्जिद मंदिर बन जाएगा? क्या मंदिर के सामने से कोई अगर रोजेदार चला जाएगा ईद मनाने तो क्या मेरा मंदिर? लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उनको हम लोगों से सीखना चाहिए कि हम लोग तो गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, हम तो आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप हमारे लोग पर पत्थर चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं। पत्थर आते कहाँ से हैं? इन पे जिला प्रशासन अविलंब उनको पकड़ के गिरफ्तार करे। जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें कहा गया है कि गाना बजाने से शायद ये भड़का है। देखिए, ये तो राज्य के मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि गाना बजेगा कि नहीं। क्या गाना नहीं बजेगा? रामनवमी का जुलूस है तो लाउड स्पीकर और गाना नहीं बजेगा क्या? कोई गाइडलाइन है क्या? गाइडलाइन से बाहर का गाना है क्या? हम कहीं अमेरिका से गाना लेकर आए हैं? जो गाना भारत में बना है, चला है, बजरंगबली का है, श्री राम का है, वो तो चलेगा ही। मेरे गाने से आपको परहेज क्या है? आपके हिसाब से मेरा प्लेलिस्ट चलेगा क्या? श्री सनातन महापंचायत के हिसाब से, और सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सनातन डिसाइड करेगा क्या बजेगा। और जितनी बड़ी नाकामी हो रही है इस पर अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कल भी हमारा उग्र प्रदर्शन होगा और जिला प्रशासन और राज्य सरकार को हम खुली चुनौती देते हैं कि आप स्थितियों को कंट्रोल कीजिए, आप रैप उतारिए। जो सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ इतिहास है पुरानी हिंसा का, वहाँ जिला प्रशासन को टाइट कीजिए। नहीं तो फिर डंडा और तलवार बांटेंगे तो मत बोलिएगा कि सनातन महापंचायत भड़का रहा है। अरे भाई, हमारे लोगों को मारोगे, हमारे घर में आओगे तो हम भी पीटेंगे ना कि हम वहाँ पे एक्ट देखेंगे आईपीसी का। लड़ोगे तो लड़ेंगे, प्यार से आओगे फूल बरसाएंगे, पत्थर बरसाओगे पत्थर खाओगे। ये इन मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। और महोत्सव प्रभावित हुआ तो राज्य की जनता मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ेगी। हजारीबाग की घटना किस तरह से देख रहे हैं आप? हजारीबाग की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे यहाँ हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को आप देखिए, एक विशेष समुदाय के लोग को अपने घर पर बुलाकर वो खाना खिलाते हैं, इफ्तार पार्टी का नाम देते हैं। और जब हमारा कोई अपना पर्व है, रामनवमी का पर्व है, और लोग उसका मंगलवारी जुलूस का इतिहास आज का नहीं रहा है, हज़ारों साल पुराना, सैकड़ों साल पुराना इतिहास रहा है, और जब लोग जुलूस में जा रहे हैं उसके ऊपर आप पत्थर बरसा रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। हमारे यहाँ मतलब हम लोगों को तो सोच के लगता है कि राज्य में मतलब कोई कानून व्यवस्था नाम का चीज़ है कि नहीं। अभी आप हमारे मित्र से पूछ रहे थे कि गाना बजाने को लेके भड़की हिंसा। अब आप एक चीज़ बताइए, आपके मस्जिद में तो अजान होता है ना, वहाँ भी तो लाउड स्पीकर से अजान निकलता है, तो क्या अजान सुन के क्या मतलब हिंदू पत्थर उठाता है क्या? तो हम उनके मर्जी के हिसाब से अब गाना भी सुनेंगे क्या? हम उनके मर्जी के हिसाब से अब अपने यहाँ मतलब भजन भी बजाएंगे क्या? ये तो आताताई वाला बात है, इसमें तो एकदम फालतू है ये सब चीज़। और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर एकदम तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संजय जी, आप भी यहाँ पे हैं। कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब? जो हम लोग सुनते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान में और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ गया? देखिए, एक मुहावरा बन के रह गया है और ये हिंदू पर लागू होता है, सामने वाले भाईजान पर लागू नहीं होता है। आप बताइए, लगातार
देश में कहीं भी देखेंगे, और झारखंड तो खैर अत हो गया है, झारखंड का कोई जिला अछूता नहीं है इससे। जब हमारा हिंदू का पर्व त्यौहार होती है और हमें पत्थर खाने को मिलता है, हमें डंडे खाने को मिलता है, हमें लाठी खाने को मिलता है। आप लगातार देखेंगे हर जिला में ये घटना बढ़ते जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री जी तेल में कान में तेल रख कर क्यों सोए हुए हैं? ये इनको हिंदू से नफरत है। ये खाली हिंदू दिखाते हैं, लेकिन हिंदू से इनको नफरत है। और जब हमारे घर में बम, गोली, लाठी, डंडा और भाला से हमला होता है और कार्रवाई भी हमारे हिंदू भाई पर ही होते हैं, तो ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। आपको दोषी पर कार्रवाई करनी होगी, न तो यहाँ की झारखंड की जनता आपको बख्शेगी नहीं। और यह हिंदू अभी बर्दाश्त कर रही है, हिंदू में सहन शक्ति होती है, वो देख रही है, बर्दाश्त कर रही है। ऐसा स्थिति विस्फोट ना हो जाए कि हिंदू लास्ट में अपने हाथ में कानून व्यवस्था ले। और हम लोग आज इसी के तहत राज्यपाल जी से मिलने भी आए हैं कि यहाँ की सरकार से हिंदू पर भरोसा उठ गया है। यहाँ की सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है और एक पक्ष के लिए खड़ा रहती है। आज तक लगातार जो भी घटना हुई, आज तक हिंदू पर ही कार्रवाई हुई, सामने वाले पर कार्रवाई होती नहीं है। और हमारे साथ हैं सनातन महापंचायत के पदाधिकारी, आइए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर हिंदुओं के जुलूस पे ही जब निकलते हैं या कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता हो हिंदुओं का, उसी पर ही पत्थरबाजी क्यों? आखिर वजह क्या मानते हैं इसका? देखिए, बात करने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, लेकिन जब त्योहारों पे बात आती है तो हिंदू को अपने हर त्यौहार में हर जुलूस को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तब ये भूल जाते हैं कि हम भाई हैं या हमें उस तहजीब का सम्मान करना है। जब बात उनके जुलूस पे आती है, हम हमेशा स्वागत करके निकालते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को समझाया था शांति से, नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया शांति से, नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो अब ये स्थिति यहाँ जो पैदा हो रही है, ये भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। संग्राम होगा, अब संघर्ष खत्म होगा। अब युवा हैं आप और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जुलूसों में। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब पत्थरबाजी आती है, क्या भावनाएं रहती होगी मन में? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो सो कॉल्ड लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और शांति प्रिय समुदाय और आपका गंगा जमुनी तहजीब, ये सब शब्द सुन के जो है युवाओं में काफ़ी जो है अंदर से क्रोध जमा होता है। जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अरे कब तक हम भाई भाई करते रहेंगे? अंत में हम तो उनको भाई मानते हैं और वो हमको क्या चारा समझ के चले जाते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं। हम फूल बरसाते हैं और बदले में हमें पत्थर मिलता है। अरे हमारा गाना बज रहा था, गाना बजने से क्या जो है उनके वो जिनको मानते हैं वो इतना नाराज़ हो जाते हैं क्या कि हमारे गाने से जो है वो जग जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं? अरे ऐसा क्या बात हो जाता है? हम भी तो आपके जुलूस को जो है स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति परिस्थिति है वो अभी के वर्तमान सरकार में, बंगाल में जिस तरह से अराजकता हो गई हर पर्व त्यौहार में, तो हमें तो ये लगता है कि वर्तमान सरकार जो अभी गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री जी, वो ममता बनर्जी से कहीं ना कंपटीशन में है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा इन समुदाय को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सके और वोट बैंक पॉलिटिक्स का काम कर सके। और दूसरा सवाल मेरा इस राहुल गांधी से है जो संविधान लेके घूमते रहते हैं। क्या संविधान में केवल मुस्लिमों को ही अधिकार है क्या अपने जुलूस निकालने का? हिंदुओं का कहाँ है? एक चेतावनी के साथ युवा के नाते आप बोल रहा हूँ कि आज का युवा वर्ग, बहुसंख्यक युवा वर्ग हनुमान की भांति है, वो अभी शांत है और जिस दिन वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो ये हेमंत सोरेन की जो लंका है ना, उसमें आग लगाने का काम ये युवा ही करेंगे। इसलिए चेत जाइए हेमंत सोरेन जी, आप पूरी सरकार चेत जाइए। और इस कारण से हमें ये पूर्ण आभास है कि आने वाले समय में रांची हो, हजारीबाग हो या झारखंड में अनेकों जगह पे इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है। इसी वजह से आज हम राजभवन में जो है राज्यपाल को और माननीय गृह मंत्री जी को राज्यपाल के माध्यम से सुरक्षा और मुहैया कराने के लिए सेंट्रल फोर्स को उतारने की जो है का हम लोग ने गुहार लगाया है, ताकि यहाँ का जो भव्य जुलूस है वो निकल सके और हम इसको जो है राम जी के जन्म को, रामनवमी को जो है हम लोग अच्छे तरीके से मनाएं। महिला हैं, आप भी सनातन महापंचायत में हैं, क्या कहेंगे? इस तरह की जो घटना सुनते होंगे आप लोग,
क्या लगता है कि इस तरह घटना होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, घटना होने पीछे कोई भी घटना जो होती है, अगर मान लीजिए किसी ना किसी के संरक्षण में ही ये सब कार्य होता है, और जब घर का मुखिया ही तुष्टीकरण का पराकाष्ठा का चरम पे हैं लोग, तो बात कहना ही बेकार है कि ये गंगा जमुना तहजीबी और जो विशेष समुदाय के साथ हमारा जो भाईचारा, ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही, सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर घर का मुखिया भेदभाव करने लगे तो वो घर ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। तो बस एज ए महिला के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि हेमंत सोरेन जी, आप परिवार के मुखिया हैं, आपको सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। और हम ठीक है, हम संख्या बल में उनसे ज़्यादा हैं, हमारे में शक्ति है, इसलिए हम सह भी रहे हैं, क्योंकि जिसमें शक्ति होती है सहने की, वही लोग सहते भी हैं। लेकिन जिस दिन उनका टूटेगा, ये भ्रम टूट जाएगा और शक्ति, सहने की शक्ति टूटेगी, उस दिन तो फिर प्रलय आएगा और उस दिन फिर वो हेमंत सोरेन जी बचा नहीं पाएंगे। और हमारे साथ हैं एक बात बताइए, अब एक तरफ जुलूस निकलता है, पत्थरबाजी होती है, तो ये किस तरह का भाईचारा? एक तरफ रमजान है, सरहुल है, रामनवमी है, फिर कैसा भाईचारा? निश्चित रूप से हम सभी को सोचने पर विवश होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के घटना निरंतर हो रही है। ये हजारीबाग का मामला नहीं है, गिरिडीह हो, रामगढ़ हो, बीते दिन गढ़वा में भी हुआ था इस तरह की घटना। और प्रॉब्लम यहाँ समझ में नहीं आता है, उन लोग का भी पर्व त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम हो। मुहर्रम में कुछ क्षेत्र में बड़ा बड़ा तजिया निकाल के लोग मंदिर के साथ क्रॉस करके जाते हैं, डीजे बजता है, नारा लगाते हैं। हम लोग कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर गली में हर मंदिर के तरफ से जाता है, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग का कोई पर्व त्यौहार आता है और गली से कोई गुजरता है, भगवान का नाम लेकर के हम लोग भजन गाते हैं, उससे गुजरता है, तो इन लोग को प्रॉब्लम क्यों होता है? भगवान का नाम लेकर के, झंडा लेकर के तो राक्षसों को प्रॉब्लम होता था। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही हैं जो कि इस तरह के घटना करते हैं, और सरकार भी इन लोग को समर्थन करती है। हम सभी आज महासनातन पंचायत की तरफ से एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं कि दोषियों को चिन्हित करके सज़ा दी जाए, नहीं तो आगे हम लोग को निश्चित रूप से आगे बढ़ कर के निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम आगे करना होगा। और हम लोग को अपना बचाव के लिए अगर रोड पर भी उतरना पड़े तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी आपने देखा सनातन महापंचायत के जो प्रदेश संयोजक हैं, उनसे हमने बात की। साफ तौर पर इनके हाथों में देख सकते हैं, ये हिंदू समाज के पर्व त्योहारों में हो रही हिंसा के संबंध में तमाम चीज़ें जो राज्यपाल को सौंपी गई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि इनका मांग है कि जो भी झारखंड में जुलूस निकले, धार्मिक जुलूस निकले, रामनवमी का जुलूस निकले, वो सभी जुलूस सुरक्षित माहौल में निकले।